शुक्रवार को बसैठ स्थित बाबा चौक के समीप जन औषधि केंद्र का बड़े धूमधाम से उद्घाटन हुआ। जन औषधि केंद्र के संचालक डॉक्टर आलोक कुमार भारती की माता कुमकुम देवी, रीता देवी व परिजनों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस बाबत मौके पर उपस्थित प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए.के. आजाद ने बताया कि यहां कम से कम खर्च में जरूरतमंद मरीजों का इलाज हो सकेगा। बाबा चौक स्थित कंटफोर्ड स्कूल के ठीक सामने खुले जनऔषधि केंद्र में सप्ताह के सभी दिन डॉक्टर आलोक कुमार भारती मौजूद रहेंगे। साथ ही डॉक्टर ए.के. आजाद भी यहाँ पे सप्ताह के 2 दिन मौजूद रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर ए.के. आजाद, डॉक्टर आलोक कुमार भारती, विवेक कुमार यादव, राम सागर यादव, शिवशंकर यादव, ऋतिक यादव, ब्रजकिशोर यादव, अमरेंद्र यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। डॉक्टर आलोक कुमार भारती ने बताया कि बसैठ के अलावे बेनीपट्टी, खिरमाल, नुरचक, 0 माइल पर भी इनकी केंद्र संचालित है, जहाँ पर जरूरतमंद मरीज सस्ते से सस्ते खर्च पर इलाज करवा पा रहे हैं। देखिए इस मौके पर डॉक्टर ए.के. आजाद ने क्या कुछ कहा है। समस्त यहाँ के नियरली आसपास रहने वाले लोगों से अपील करते हैं, जो आप एक बार जनऔषधि केंद्र पे आए, आप अपना इलाज करवाएं, आपको खुद ब खुद वो दिख जाएगा जो कितने कम कीमत पे आपका इलाज हो जा रहा है। जो आदमी कभी कभी सोचता है, जो हम तो पिछले 8-9 साल से इस फील्ड में हैं और जनऔषधि केंद्र को हम ऑपरेट करते हैं। हम देखे हुए जो बहुत सारे माताएं बहनें ऐसे आते हैं जो कहते हैं, जो हम मेरे पास सर पेंशन के पैसे नहीं, मतलब वो उसको 400 रुपये पेंशन मिल रहा है, उसमें उसको इलाज करवाना है। अब सोचिए, जो एक ऐसे आदमी जिसको 400 रुपये पेंशन मिल रहा है और उस पेंशन में वो इलाज करवाएगा, वो कैसे इलाज करवाएगा? वो वही पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ जनऔषधि केंद्र पे पॉसिबल है। हम इस चीज़ को फील करते, कभी कभी पेशेंट आया जो सर आप जांच नहीं लिखिए, अगर यहाँ पे जांच भी बिल्कुल एफोर्डेबल प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे आपको जांच का अवेलेबल, एक्सरे है, लैब का व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ताकि जो गरीब से गरीब आदमी है वो अपना इलाज करवा सके। और आपका सिंगल सेंटर है? नहीं, ऑलरेडी मेरा लगभग 1, 2, 3, 4, 5 मेरे भाई का ही एक सेंटर है और सब मेरे लगभग 5-6 सेंटर है। हम 6 सेंटर को ऑपरेट करते हैं और आज से नहीं, हम 2008 से ऑपरेट कर रहे हैं इस सेंटर को, जनऔषधि केंद्र को। तो मेरा जनऔषधि केंद्र में सिर्फ और सिर्फ यही देख रहे हैं, जो गरीब से गरीब आदमी, जो जिसके पास पैसे नहीं भी हो, मतलब 200, 300, 400 रुपये अगर उसके पास पैसे हैं तो उसमें भी उसका इलाज संभव है। किफायती इलाज यहाँ पे, बहुत ही किफायती इलाज, आप सोच ही नहीं सकते हैं। जो मतलब अगर कहीं भी जाएंगे, हम दरभंगा वगैरह में जो है वो अगर जाते हैं तो मिनिमम अगर जांच डॉक्टर की फी मिनिमम, गर्मी लग रहा है, डॉक्टर की फी 400 से 500 रुपये दीजिए। इसके बाद 3 से 4 हज़ार रुपये का जांच करवाइए। इसके बाद 4 से 5 हज़ार रुपये का आप जांच करवाइए और इसके बाद फिर 10 दिन के बाद, मतलब एक बार जाने में डॉक्टर के पास में आपके 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा। लेकिन यहाँ मिनिमम आप 500 रुपये अगर कोई आदमी लेके आ जाना तो उसका भी इलाज हो जाएगा। समाधान बिल्कुल, और क्योर दवाई बिल्कुल एफोर्डेबल प्राइस में है। जो दवाई बाहर में आपको पेंटॉप DSR, अगर गैस की दवाई हम लोग लिखते हैं, बाहर में लगभग 140-45 रुपये की है, यहाँ पे 20 रुपये की दवाई है। पेट की दर्द की दवाई है, जो बाहर में 200 रुपये की मिलती है, यहाँ पे 20 रुपये की दवाई है। वो तो सबसे बड़ा जो है इलाज में जो कम कॉस्ट है वो मेडिसिन का है। मेडिसिन का सबसे बड़ा रोल है, और वो रोल इसी वजह से है क्योंकि ये जनऔषधि केंद्र की वजह से। जनऔषधि केंद्र भारत सरकार के द्वारा, दवाई तो आप बता रहे हैं कि किफायती हो जाएगी, चिकित्सीय परामर्श क्या कुछ? चिकित्सीय परामर्श भी अगर बाहर में आपको अगर 400 रुपये लग रहा है तो यहाँ पे 100 रुपये या 150 रुपये मिनिमम फीस पे आपको इलाज हो जाएगा। तो आप और 400 से 500 में इलाज करवा के, हाँ, मिनिमम हम बोले जो मिनिमम 500 रुपये अगर लेके आएंगे तो आप एक गरीब से गरीब आदमी, जिसको अगर महीने में वृद्धा पेंशन, अगर अभी नीतीश जी 400 बढ़ा 1100 रुपये कर दिए, अगर 1100 रुपये में से 500 रुपये लेके आएंगे तो उसका इलाज संभव है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं डॉक्टर ए.के. आजाद, मैं 5-6 जनऔषधि केंद्र को चलाता हूँ। मैं खिरमा में अपना मेरा हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी हम ऑपरेट करते हैं। और मैं खिरमा, 0 माइल, इस सब जगह पर कितना दिन उपलब्ध रहेंगे? यहाँ पे अभी देखते हैं, जो सप्ताह में 2 दिन अवेलेबल होंगे। डेली आना तो थोड़ा सा पॉसिबल है, क्योंकि दरभंगा से डेली आना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मेरा भाई है, वो छोटा भाई है, वो डॉक्टर ए.के. आलोक कुमार, वो अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। अगर जितना हो सकते हैं हम यहाँ पे अगर कोशिश करेंगे जो हम अपनी सेवा दे सकें।